हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर हम 7 बताने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में भी संधारित्र का धारिता ज्ञात किए थे और आज भी संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, लेकिन आज गोलीय संधारित्र है। आप लोग देख रहे होंगे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हमें गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, जबकि लेक्चर नंबर 5 में हमने समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता ज्ञात किया था। लेक्चर नंबर 6 में भी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो यौगिक पारावैद्युतता था उसका संधारित्र ज्ञात किए थे। तो चलिए आज इसके संबंध में जानते हैं। तो टॉपिक है गोलीय संधारित्र, पूरा नाम हो जाएगा गोलीय संधारित्र की धारिता, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पहले हम लोग डायग्राम से थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। डायग्राम में जो दिया गया है उसको थोड़ा सा बताते हैं। आप लोग नोट्स तैयार कर लिए होंगे, नोट्स आपने सामने रखिए और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो डायग्राम लेके हम बताते हैं। यहाँ देखिए, माना कि एक गोला ए है, मान लेते हैं गोला ए है जिसकी त्रिज्या जो है ना स्मॉल ए है। एक गोला ए है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। माना कि एक गोला ए है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दिया गया, जो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, एक समान रूप से फैल गया। तो ये हो गया संग्राहक। एक दूसरी गोला बी है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी, देखिए चित्र में है स्मॉल बी है, और संकेंद्रीय गोला है, उसी केंद्र के अलोंग खींचे हैं। तो एक गोला बी है जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा इसकी भीतरी सतह पे माइनस आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, अर्थात उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरा जो गोला है वो बी है जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी माने है, और गोले ए के जो बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश है उसके कारण स्थिर विद्युत प्रेरण से बी के भीतरी सतह पे माइनस आवेश और बाहरी सतह पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रेरित हो जाता है। चूंकि बी के बाहरी सतह को भूदृत किया गया है, पृथ्वीकृत किया गया है, अर्थात पृथ्वी से जोड़ा गया है, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ये धन आवेश क्या हो जाता है, निसफल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यानी बाहरी सतह पे कोई धन आवेश पॉजिटिव चार्ज नहीं बचता है, क्योंकि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर वो निरावेशित, निसफल, उदासीन जो बोलिए हो जाता है। इस प्रकार बी पर केवल माइनस आवेश रह जाता है। ये जितना कुछ आपको बताया है ये सब डायग्राम में है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और फॉर्मूला निकालते हैं। बस सिंपल सा है। देखिए, गोलीय संधारित्र में दो गोला होगा। एक गोला ए मान लिए जो संग्राहक है, एक गोला बी मान लिए जो संघनक है। गोला ए का त्रिज्या स्मॉल ए और गोले बी का त्रिज्या स्मॉल बी, और गोले ए को प्लस क्यू आवेश देंगे तो बी के भीतरी सतह पे माइनस और बाहरी सतह पे प्लस, लेकिन अर्थिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन आएगा और बाहरी सतह के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। तो ये मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पे जब हम विभव निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 आवेश बाय दूरी। था आवेश कितना है q और दूरी कितना है r। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं। प्लस q आवेश के कारण r दूरी पर विभव होगा v बराबर 1/4πε0 q/r। यही निकालेंगे हम। यहाँ देखिए, गोले ए पर विद्युत विभव या डायरेक्ट विभव भी लिख सकते हैं। गोले ए पर विद्युत विभव, इसको हम V1 मान लेते हैं। तो देखिए, हमें ये ए के सतह पर विभव निकालना, यही ए है अंदर वाला गोला।
तो सतह पे विभव निकालना है, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है इस पे कितना, प्लस क्यू आवेश है ना, तो प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है, दूरी a, ये हो गया v1 का मान। ध्यान दीजिए, हम विभव निकालेंगे, चूंकि हमें धारिता निकालना है c बराबर q/v, तो हम v निकालेंगे, हमारा चार्ज नहीं निकालना है, चार्ज q ही है इस स्थिति में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो a है, a के सतह पे विभव v1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है q/a। चलिए एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए खोखले गोले आप लोग जानते होंगे जो बीच से खाली हो, जैसे प्लास्टिक का बॉल। प्लास्टिक का बॉल एक खोखला गोला है क्योंकि बीच से वो खाली है। तो याद रखेंगे आप लोग, खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव उस गोले के सतह के विद्युत विभव के बराबर होता है। इस खोखले गोले के अंदर हम किसी भी बिंदु पे विभव निकालेंगे, यह विभव इसके सतह के विभव के बराबर होगा। खोखला गोला जैसे प्लास्टिक का बॉल, और प्लास्टिक बॉल के सतह पे जो विभव होगा उसके अंदर भी प्रत्येक बिंदु पे वही विभव होगा। तो यही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए, गोले बी के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव बी के सतह पर विभव के बराबर होगा। गोले बी के, ये देखिए, गोले बी के सतह पर विभव अंदर किसी भी बिंदु के विभव के बराबर होगा। तो हम गोले बी के अंदर विभव या विद्युत विभव, गोले बी के अंदर का विभव हम V2 मान लिए, जो सतह के विभव के बराबर होगा। सतह पे जो विभव होगा उसके अंदर भी अगर खोखला है तो वही विभव होगा। फिर ठोस रहता तो ऐसा नहीं होता। तो V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो B पर देखिए आवेश कितना है, -q, डिस्टेंस कितना है, दूरी b। क्योंकि प्लस चार्ज तो नहीं ना रहा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, वो तो समाप्त हो गया। तो B पर आवेश कितना है, B के सतह पे आवेश कितना है, -q, दूरी कितना है b, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/b। तो V2 बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/b। हमें निकालना है परिणामी विभव यानी टोटल विभव। देखिए, विद्युत विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए उसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। वही अगर वेक्टर क्वांटिटी रहता तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते। तो यहाँ देखिए, ए का विभव बी का विभव निकाल लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभव निकल जाएगा। तो कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2, टोटल विभव बराबर हो जाएगा V1 + V2, ये दोनों को जोड़ेंगे टोटल विभव निकलेगा। तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। V2 का मान देखिए माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये a होगा, q/b। फिर से देखिए, तो हमें निकालना है टोटल विभव। तो परिणामी विभव बराबर हो जाएगा V बराबर V1 + V2। तो V1 का वैल्यू रख दिए, V2 का वैल्यू यहाँ से रख दिए। चूंकि ये माइनस में है इसीलिए प्लस चिन्ह क्या चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं। देखिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो बच क्या जाएगा 1/a। यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के साथ, माइनस चिन्ह के साथ 1/b। देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा 1/a - 1/b। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लेंगे, a और b का एलसीएम ab, a और b का एलसीएम ab। a से इसमें डिवाइड देंगे, a कटेगा, b आ जाएगा। b से इसमें डिवाइड देंगे, b कटेगा, यहाँ पे a आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कुल विभव निकल गया। अब निकालेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, जो हमें निकालना है। गोलीय
संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। फार्मूला होता है, Q को Q ही रहने देंगे, V का मान जो निकाले हैं रख देंगे। यहाँ देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में क्या हो जाएगा, B माइनस A/AB। अब Q और Q क्या होगा, कैंसिल, तो फार्मूला आ गया C बराबर, देखिए जो डबल नीचे है डबल बट्टा में ऊपर आ जाएगा। यहाँ 1 बचा है, नीचे क्या बचेगा, B माइनस A। ऐसा करते एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिए ये डबल बट्टा में है, ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, और नीचे क्या हो जाएगा, B माइनस A। यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डबल बट्टा में है, ऊपर आ जाएगा, AB डबल बट्टा में है, ऊपर आ जाएगा AB/B माइनस A। यही फॉर्मूला हो गया। ये लाइन आगे भी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB/B माइनस A। ये डबल बट्टा में ये दोनों, इसलिए ऊपर आ जाएगा, और नीचे में केवल बचा है B माइनस A। यही हो गया फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लीजिए निर्वात न हो, निर्वात न होकर कोई और माध्यम हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए यदि पारा वैद्युतता एप्सिलॉन हो, जैसे एप्सिलॉन नॉट निकाले हैं ना, पारा वैद्युतता एप्सिलॉन हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन AB/B माइनस A। यदि निर्वात न हो, निर्वात की पारा वैद्युतता न होकर कोई माध्यम हो, यदि पारा वैद्युतता क्या हो, एप्सिलॉन हो, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला को इस रूप में भी लिख सकते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट A गुने B/B माइनस A। इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला है ये, अगर है तो ये सब फॉर्मूला को इस रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इसी को हम कहेंगे निर्वात के लिए, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला सब के लिए लागू होगा। अगर निर्वात के लिए जाएंगे तो एप्सिलॉन R का वैल्यू, ये जो है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 रखते ही ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसी भी माध्यम के लिए यूज कर सकते हैं, यहीं से ये आया है। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। एक और टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र, उसके बाद संधारित्र का जो टोटल 4 टॉपिक है वो चौथा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप, एक चीज़ हम कम दिखाई देता है, आप वीडियो देखने के बाद कम से कम उसमें लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा जो ये वीडियो को नहीं देख पा रहा है थोड़ा सा वो भी देखें, और जो अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नाइस डे, गुड बाय।